हाँ, तो अष्टम के विद्यार्थीगण, आइए अब हम पढ़ते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कृषि विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर मैं बताया था पहले वीडियो में। मानव उपयोगी विभिन्न फसलों तथा जंतुओं के अधिक मात्रा में उत्पादन एवं प्रबंधन के तकनीकी ज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। जैसे कि पशुपालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको अपनी साला की बागवानी में चने की फसल प्राप्त करनी है। इसके लिए आप कौन कौन सी कृषि क्रियाएं करेंगे? उन क्रियाओं के नाम लिखिए। तो हमको अपने साला की बागवानी में फसल प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्रियाएं करनी पड़ेंगी? चने की फसल उत्पादना है, चने की फसल चना बोना है, इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया लगेगी? तो पहला है भूमि का चयन, दूसरा भूमि की तैयारी, बीजों का चयन, बीजों उपचार, बीजों की बुवाई, खाद देना, सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण, फसल संरक्षण, फसल कटाई एवं गहाई, भंडारण आदि। इतनी प्रक्रियाओं से हमको गुजरना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बुवाई की छरहटा विधि एवं बीज वेधन विधि में से आप किसे अच्छा मानते हैं और क्यों? छरहटा विधि में बीज छिड़क कर जुताई कर दी जाती है, जबकि बीज वेधन विधि में बीजों को यंत्र द्वारा खेत में पहुंचाया जाता है। इसमें बीज को यंत्रों के कीप में डालते हैं, जिससे हवा से बनी दरारों में गिरते हैं। ठीक है, जिसमें बीज कतार में समान गहराई में दबते हैं। अतः बीज वेधन विधि में बीजों का सही उपयोग होता है, अतः सही ढंग से बुवाई होती है। इसलिए बीज वेधन विधि जो है उपयोगी है छरहटा विधि के अपेक्षा। ठीक। अगला प्रश्न है, सामान्य अगला प्रश्न है, सामान्य बीजों की तुलना में संकरित बीज क्यों उत्तम माने जाते हैं? तो सामान्य बीजों की तुलना में संकरित बीज उत्तम इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यह बीज उन्नतशील बीज है। इसमें वांछित गुण समाहित रहते हैं, रोग प्रतिरोधक होते हैं, स्वस्थ व अच्छी अंकुरण क्षमता वाले होते हैं आदि। ठीक है, इस कारण से सामान्य बीजों की तुलना में संकरित बीजों को अधिक उन्नत उत्तम मानते हैं। अगला प्रश्न है, रोपण विधि से बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखिए। रोपण विधि से बोई जाने वाली फसल है प्याज, मिर्च, टमाटर, गोभी एवं भट्टा। ठीक है। अगला प्रश्न है, और अच्छा अगर सिंचाई साधन हो तो भी धान को भी रोपण विधि से हम बो सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंचाई की किन्हीं दो नवीन तकनीकों के संबंध में लिखिए। तो पहला है स्प्रिंकलर अथवा बौछार फव्वारा सिंचाई विधि, दूसरा है ड्रिप अथवा टपक विधि। पुस्तक में दिया है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मशरूम किन कारणों से खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है? मशरूम जो है निम्न कारणों से खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है। पहला, इसमें प्रोटीन होता है, दूसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होती है, विटामिन सी भी होता है और खनिज लवण भी मिलता है, और प्रत्युक्त सभी के अलावा रेशे भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये है मशरूम की उपयोगिता। अगला प्रश्न है, फसल समुन्नति से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सिंचाई, खाद, उर्वरक तथा उन्नत कृषि पद्धतियां अपनाकर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन बढ़ाने का दूसरा उपाय उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना है। इसी प्रणाली को किस्मों का सुधार अथवा फसल समुन्नति कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया, इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, फसल चक्र से भूमि की उर्वरकता फसल चक्र से भूमि की उर्वरकता को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है? उसकी जो उर्वरता शक्ति है, ठीक है, उर्वरता शक्ति है, उर्वरक शक्ति को किस प्रकार से बढ़ाया जाना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसका उत्तर रहेगा, एक ही फसल को बार बार बोने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है,
भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए, उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसलों को अदला बदली करके बोना चाहिए। इसे फसल चक्र कहते हैं। अनाज की फसलों के बाद दलहन की फसलें बोई जाती है, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की उपलब्धता हो जाती है। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने का पर्याप्त समय भी मिलता है। इससे मिट्टी की उपजाऊपन शक्ति बनी रहती है। इस विधि द्वारा, ठीक है, भूमि की उपजाऊ शक्ति को, उर्वरा शक्ति को हम मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा प्रश्न उत्तर कंप्लीट होता है। कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। फिर अगले वीडियो में अगला अध्याय 14 पढ़ेंगे।